लाहौर समेत पंजाब में बारिशें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मुतल्लिका महकमों के लिए अलर्ट जारी। इंतजामी अफसरान और वाज़ा हुकाम को फ़ौरन फील्ड में पहुँचने की हिदायत। तमाम नशेबी इलाकों के लिए मशीनरी की मौजूदगी को यकीनी बनाने की भी हिदायत। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मुतल्लिका इदारों और ज़िले इंतजामिया की मुश्तरका टीमें काम कर रही हैं। नशेबी इलाकों से आवाम को निकालने समेत तमाम इमदादी कामों को यकीनी बनाया जा रहा है। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। ईरानी ओहदेदारान समेत शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। इस्माइल हनिया को कल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस्माइल हनिया को गुज़िश्ता रोज़ तेहरान में शहीद किया गया था। हमास सरबराह को मुमकिन तौर पर गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। ईरान और हमास ने इल्ज़ाम इसराइल पर आयद किया था। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार का दावा लिखा, ये वाज़ेह नहीं कि ईरान किस कदर सख्त जवाब देगा। उधर इस्माइल हनिया की शहादत पर ईरान ने इंतकाम की अलामत सुर्ख परचम लहरा दिया। क़ौम की मस्जिद पर सुर्ख परचम लहराने का मकसद है खून का बदला खून से लिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू। उधर ईरान की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। ईरानी सफ़ीर आमिर सईद ने कहा, तेहरान जवाब देने का हक रखता है। उर्दन और मिस्र ने खित्ते में कशीदगी का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार। कहा, इसराइल ने अपने दुश्मनों को इबरतनाक जवाब दिया है। इसराइल अपने बका की जंग लड़ रहा है। आने वाले दिन इसराइल के लिए चैलेंजिंग होंगे। किसी भी जरहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उधर गजा में सेहूनी फ़ौज की ताज़ा कार्रवाइयाँ जारी। 24 घंटों में 45 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 39,480 तक पहुँच गई। शिमाली गजा में हमले में अल जज़ीरा के 2 सहाफ़ी भी शहीद। सहाफ़ी इस्माइल हनिया के घर के करीब रिपोर्टिंग कर रहे थे। इस्माइल हनिया को निशाना बनाने के लिए इसराइल का जासूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। यूरोपीय मुबस्सर बराए मशरक़ी वुस्ता एलियाजे मैग्नेर का इंकशाफ। कहा, इसराइल ने हनिया को व्हाट्सएप पैगाम में जदीद तरीन स्पाईवेयर लगाए, जिन्होंने इसराइली इंटेलिजेंस को इस्माइल हनिया की लोकेशन बताई। एलियाजे मैग्नेर ने कहा, इस्माइल हनिया को अपने बेटे के साथ होने वाली कॉल के बाद कत्ल किया गया। उसी कॉल के दौरान इस्माइल हनिया के मकाम की निशानदही की गई। इस्माइल हनिया का कत्ल इसराइली जरहियत है। इसराइली जरहियत से खित्ते का अमन खतरे में है। दफ्तर खारिजा की तरफ से लबनान की इलाकाई खुद मुख्तारी पर हमले की भी मजम्मत। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, खुद मुख्तार रियासतों के अंदर शहरियों पर हमले बैनुल-अक़वामी उसूलों के मुनाफी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमल कराए और फ़लस्तीनियों पर जुल्म बंद कराए। मुल्क पर 130 अरब डॉलर का कर्ज है तो परेशान ना हो। पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं होगा। मुल्क की मईशत में बहुत सलाहियत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा, तरक्की के मौक़े मौजूद, सिर्फ रुकावटें दूर करने की ज़रूरत है। मुल्क की बरामदात में इजाफा हुकूमत का अव्वलीन एजेंडा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF से निजात के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। बाहर से उधार लेकर मुल्क की इक़्तिसादी हालत बेहतर नहीं कर सकते। मुआशी इस्तेहकाम के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। करेंसी मिसमैच की वजह से मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा। मईशत में किरदार के लिए निजी शोबे की हौसला अफजाई की जा रही है। फौज और PTI में बातचीत से हुकूमत को कोई परेशानी नहीं। PTI रियासत के मफादात पर बराह रास्त हमलावर है। PTI माफ़ी मांगे तो कौमी धारे में शामिल हो सकती है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, इदारे जब समझेंगे पाबंदी का फैसला ले लेंगे। किसी जमात पर पाबंदी सिर्फ हुकूमत की ख्वाहिश पर नहीं हो सकती। पाबंदी की आला अदालत से तौसीक़ भी लेना होती है। अदलिया अगर अदम इस्तेहकाम लाती है तो ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं।
जमात इस्लामी का धरने को हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील करने का इंदिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुज़ाकरात का अगला दौर मीडिया के सामने किया जाए। हम सारे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, हड़ताल करेंगे, शहराओं पर भी बैठेंगे। IPPs का मसला हल होने तक धरना जारी रहेगा। रुकावटें डाली गई तो ये तहरीक हुकूमत हटाओ तहरीक में बदल सकती है। दूसरी जानिब रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 7वें रोज भी जारी। गुज़िश्ता रोज मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी बेनतीजा रहा। एक तो रहमान शहबाज साहब के हवाले से बात कर दी और पता लगा कि जी वो तो सस्ता तरीन इस वक्त बिजली प्रोड्यूस करने वाला उनका प्लांट है और उनको कैपेसिटी पेमेंट भी नहीं जा रही। और ये फिर उन्हीं साहब ने जो केयर टेकर मिनिस्टर थे पहले बात की, फिर उसको क्लैरिफाई किया कि जी मैं इस बात को मानता हूँ कि जी सस्ता तरीन। और ये बिसाइड्स द पॉइंट बात ये है कि तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। कई महीनों से ये जो IPPs का और बिजली के बहरान का मसला है मुल्क में, इसमें हमने किसी पार्टी के ऊपर, किसी भी साबका हुकूमत के ऊपर कोई हमने बैशिंग नहीं की। अगर आप सिर्फ मसाइल को बताकर पॉइंट स्कोरिंग करके अपनी जान छुड़ा लेंगे, आपके शायद पॉइंट बन जाएं, लेकिन लोगों का मसला हल नहीं होने वाला। डिस्कोर्स को सियासी मुदाखलत से पाक किया जाएगा। कानून में तरमीम कर ली गई। डिस्कोर्स की प्राइवेटाइजेशन का अमल आगे बढ़ रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के MK रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा मौशी इस्लाहात के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। IPPs के मामले पर बातचीत चल रही है। पूरी कौम चाहती है बिजली सस्ती हो। मुस्तफ़ा कमाल बोले IPPs मुल्क की मईशत का सबसे बड़ा जख्म है। बिजली के मामले पर कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं की। हुकूमत के अच्छे इक़दामात की हिमायत जारी रखेंगे। कैपेसिटी चार्जेस की मद में खुमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। कुछ IPPs ऐसे भी हैं जिन्होंने एक यूनिट भी बिजली पैदा नहीं की। नाकारा प्लांट्स करोड़ों रुपए ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी जाएगी। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं आवाम का कोई नुमाइंदा नेपरा में नहीं बैठा। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं। पाकिस्तान 40 ख़ानदानों का नहीं 24 करोड़ आवाम का है। पैका एक्ट के तहत मुकदमा PTI तर्जुमान रऊफ हसन और दीगर की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर। 50-50 हज़ार के मकसद के जमा कराने की हिदायत। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने महफूज फैसला सुना दिया। उधर PTI मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जुआ जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। FIA की 8 रोज़ के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतजाज की इजाज़त न देने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त स्टेट काउंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बता दिया। ज़िली इंतज़ामिया ने PTI को 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दे दी है। अदालत की एक बार फिर फरीक़ैन को मिल बैठ कर मामला हल करने की हिदायत। उधर D चौक और रेड जोन में एहतजाज पर पाबंदी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। DC इस्लामाबाद और वज़ारत दाखिला से जामे प्लान तलब। बानी PTI मकाफात अमल का शिकार हैं। आइन और पार्लियामेंट को तस्लीम न करने वालों से कोई बात नहीं होगी। हम मुल्क तोड़ने और आग लगाने वालों को NRO नहीं देंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर दानियाल चौधरी की मीडिया टॉक। कहा बानी PTI 9 मई के वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल करें। बानी PTI को मुल्क को नुकसान पहुँचाने पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। इलेक्शन तरमीमी एक्ट की मंजूरी पर बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। मुशीर इत्तलात KP ने कहा कि जिस तेज़ी से इलेक्शन एक्ट पर काम किया जा रहा है शायद रिकॉर्ड बन जाए। मैंडेट छोड़ सरकार कानून साजी के साथ मजाक बंद करें। जाली हुकूमत कुछ भी कर ले, इसका आखिरी वक्त आन पहुंचा है। पेट्रोल 6 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। नई कीमत 269 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 86 पैसे कमी। नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे हो गई। लाइट डीजल 5 रुपये 72 पैसे। मिट्टी का तेल भी 6 रुपये 32 पैसे सस्ता। उधर LPG की कीमतों में 2 रुपये फ़ी किलो का इजाफा। फ़ी किलो कीमत 237 रुपये मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 27 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 100 रुपये महंगा।
अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कामला हैरिस एक बार फिर आमने सामने। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार की नस्ली शनाख्त पर सवाल उठा दिया। सियाफाम सहाफ़ियों के कन्वेंशन से खिताब में कहा, कामला पहले भारतीय थीं और भारतीय विरसे को फ़रोग दे रही थीं, फिर वो अचानक सियाफाम हो गईं। वो बतौर सियाफाम मारूफ होना चाहती हैं। कामला हैरिस ने कहा, तफरीक और हद तक आमेज़ बयानात ट्रंप का पुराना वतीरा। अमरीकी आवाम इससे बेहतर के मुस्तहिक़ हैं। इख्तलाफात हमें तकसीम नहीं करते बल्कि हमारी ताकत हैं।